हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हो बच्चों आप सब बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी क्लास 8 की बोर्ड की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। तो बच्चों यदि आप क्लास 8 में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम 2023 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बच्चों हम लोग विज्ञान पेपर का 20 ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों जो एग्जाम में क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज जो विज्ञान पेपर का चौथा क्लास है, ठीक है, इससे पहले आप लोग का 3 और क्लासेस हो चुकी है। बच्चों आप लोग का बोर्ड एग्जाम, आप लोग का 8 का बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मिशन टू 8 मॉडल सेट लाया है बच्चों, और प्रत्येक मॉडल सेट में आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला गया है। ठीक है, तो आज जो क्लास है बच्चों चौथा क्लास है, इसके बाद जो आने वाली क्लास होगी वो 5वां क्लास होगा। तो चलिए आज का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हैं हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे डियर स्टूडेंट्स, देखो कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है बच्चों, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, केंद्रक। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। ठीक है, तो कोशिका इस तरीके से होता है बच्चों और इसके बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है ना। और केंद्रक के साइड में एक कोशिका द्रव होता है बच्चों, ठीक है, जो जेली की तरह होता है, और इस द्रव के बीच में जो होता है बच्चों खाली संरचना होती है इस तरीके से, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग रिक्तिका कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, रिक्तिका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का। ठीक है, याद रखना कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है, तांबा, एल्युमिनियम, सल्फर, लोहा। तो देखो इसमें तो सिंपल पता चल रहा है, तांबा धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, लोहा भी धातु है, लेकिन सल्फर जो है बच्चों ये धातु नहीं है, ये क्या है, अधातु है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये धातु नहीं है। ठीक है, चलो तीसरा नंबर सवाल देखिए बच्चों, मनुष्य में वायरस होने वाला एक सामान्य रोग है, टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया या फिर क्षय रोग। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। ठीक है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग क्या है, पोलियो। ठीक है, चलिए ऑप्शन, अब क्वेश्चन आगे में हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, साइकिल के हैंडल तथा पहिए के रिम में चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। देखो आप साइकिल चलाते होंगे बच्चों, उसके हैंडल में जो चमकता हुआ दिखता है, ठीक है, स्टील की तरह, और पहिया में भी जो है बच्चों रिम जो होता है, रिम में भी चमकता है, तो उस पर धातु पर कोई विद्युत लेपन होता है, उस किसका लेपन होता है, क्रोमियम का, तांबा का, एल्युमिनियम का या फिर लोहा का। तो बच्चों जो साइकिल का हैंडल और रिम के पहियों के रिम में जो चमकदार बनाने के लिए जो धातु का प्रयोग किया जाता है, विद्युत लेपन किया जाता है, वो क्रोमियम का किया जाता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। देखिए बहुत ही आसान है, एकदम लॉलीपॉप सवाल है बच्चों। देखो निम्नलिखित में कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है, मतलब कि अच्छा है, हम लोग के लिए खाना है, अच्छा है, कौन कौन सा, चावल, नूडल्स, बर्गर। बताओ नूडल्स खाओगे, बर्गर खाओगे तो ठीक रहेगा, नहीं, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो ये तो कट गया ऑप्शन। ठीक है, चिप्स, नूडल्स, कोक, ये भी गलत है बच्चों, ये भी हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, सर्वोत्तम नहीं है ना हम लोग का आहार के लिए, हम लोग को खाने के लिए। शाकाहारी, टिक्की, चिप्स, लेमन पे, ठीक है, तो ये भी बच्चों ये भी नहीं हो गया। ठीक है, चिप्स इसमें आ गया तो ये भी कट गया। चलो आगे देखते हैं, डी नंबर में रोटी, दाल, सब्जी, ये सबसे अच्छा है बच्चों। ठीक है, सबसे अच्छा आहार है, अच्छा खाना है। ठीक है, एक किशोर के लिए, ठीक है, एक हम लोग के लिए, ठीक है, एक तरह से देखो हम लोग का अडल्ट लोग के लिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। 6 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। शुष्क मौसम में बच्चों, ठीक है, कंघी करने पर हम लोग बाल जो होता है वो बिखर जाता है, वो किसके कारण होता है, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर बल या फिर घर्षण बल। तो बच्चों जो शुष्क मौसम में बालों से कंघी करते हैं और वह बिखर जाता है, वो स्थिर विद्युत बल के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बच्चों इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, दहनशील वाला बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान रखना, हर साल क्वेश्चन को डाल दिया जाता है ये क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है, लकड़ी, पेट्रोल, पत्थर, कोयला। बताओ
लकड़ी तो जल जाएगा ना बच्चों, जो नहीं जलेगा उसके बारे में हमको बताना है। पेट्रोल भी जल जाएगा, कोयला भी जल जाएगा, पत्थर जलेगा, बताओ पत्थर जलेगा, बताओ ये दहनशील पदार्थ है, ये जलेगा नहीं जलेगा, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो 8 नंबर सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाइड्रा में जनन विधि की विधि है। तो हाइड्रा जो है बच्चों, तो हाइड्रा में कौन सा जनन की विधि, कौन सा विधि है, बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन या द्विविभाजन। तो हाइड्रा में जो जनन का विधि है बच्चों वो मुकुलन है। क्या है, मुकुलन है। हाइड्रा क्या करता है बच्चों, मुकुल का निर्माण करता है और वो मुकुल क्या होता है, धीरे से अलग हो जाता है ना, इसमें क्या है, मुकुलन विधि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्या होता है बराबर, सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, कभी नहीं। तो याद रखना मेरे बच्चों कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण जो होता है सदैव बराबर होता है, मतलब हमेशा, ऑलवेज बराबर होता है, हमेशा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखो इसमें क्या है बच्चों, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण मतलब समझ लो, एक सरल रेखा होता है बच्चों, एक समतल दर्पण होता है, इधर से एक आपतित किरण आता है। ठीक है, मतलब मान लो कि इधर से टॉर्च आप जला रहे हो, ठीक है, टॉर्च जला रहे हो तो यहाँ पे किरण पड़ रहा है। अब ये कहाँ चला जाता है बच्चों, ये इधर चला जाता है ये किरण। ठीक है, जब आप टॉर्च किसी मिरर पे दिखाते हो तो ये परिवर्तित होकर इधर चला जाता है। ठीक है, तो ये आपतित किरण हो गई, ये परिवर्तित किरण, और बीच में जो होता है बच्चों वो एक अभिलंब होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आप बुक पढ़े होंगे तो ध्यान होगा, अभिलंब होता है, और यहाँ पे एक जो कोण बनता है बच्चों इसको आपतन कोण कहते हैं, और यहाँ पे जो कोण बनता है उसको प्रवर्तन कोण कहते हैं। और ये दोनों जो वो होता है ना बच्चों, ये दोनों बराबर होता है, ऑलवेज का ऑलवेज, हमेशा बराबर होता है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। क्या लिखा हुआ है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, दाल, फल, चावल, शहद। ठीक है, तो जंतुओं द्वारा कौन सा खाद्य पदार्थ है, बताओ जल्दी से। हमारे आंसर बताने से पहले आप कमेंट कर दो बच्चों। ठीक है, 1 2 3 4, नहीं कर पाए, अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ, दाल, दाल तो ये पौधा से होता है बच्चों, फल भी पेड़ पौधा से मिलता है, चावल भी पेड़ पौधे से, लेकिन शहद जो है ना बच्चों ये जंतु से मिलता है। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है बच्चों, मधुमक्खी से, जंतु से मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका बच्चों राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब तो पेड़ पौधे से मिलता है ना। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया बच्चों। ठीक है, सीरियस, मंगल, बुध, शनि। तो आप लोग को 8 ग्रह तो याद होना चाहिए। ठीक है, 8 ग्रह याद होना चाहिए, जिसमें मंगल भी था, बुध भी था, शनि भी था, लेकिन सीरियस कहीं पे आपका ग्रह में था नहीं था बच्चों। ठीक है, ये सीरियस क्या है बच्चों, ये एक चमकीला तारा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये कोई ग्रह नहीं है सीरियस, याद रखना। ठीक है, रात्रि के समय जो सबसे चमकता तारा है वो ही सीरियस है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल। क्या लिखा, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, सावधानी पूर्वक नहीं चलने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घर्षण कम होगा। ठीक है, बर्फ पर चलेंगे आप और फिसल जाएंगे वो घर्षण कम होने के कारण। अगर घर्षण अधिक होता तो आप गिरते ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो घर्षण कम होगा बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो इसमें से आपको बताना है प्राकृतिक रेशा कौन सा है, रेशम, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, जो 3 दिया हुआ है आपका कृत्रिम रेशा दिया हुआ और 1 दिया हुआ प्राकृतिक रेशा। तो रेशम जो है ना बच्चों, ये रेशम कीट से निकाला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ये एक प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, बाकी जितना यहाँ दिख रहा है ये सब, ठीक है, जितना दिख रहा है नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, ये सब क्या है, कृत्रिम रेशा है। ठीक है, प्राकृतिक रेशा इसमें सिर्फ रेशम है। ठीक है, जो कीटों के माध्यम से उसको बनाया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, आवृत्ति का मात्रक है, क्या मात्रक है बच्चों, मीटर, सेकेंड, हर्ट्ज या फिर मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्ज। ठीक है, याद रखना HZ। ठीक है, हर्ट्ज आवृत्ति का ईसाई मात्रक है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल में। विपरीत आवेशों के बीच होता है बच्चों, विपरीत आवेश, आवेश कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, एक नेगेटिव होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, 2 होता है। और विपरीत आवेशों में के बीच क्या होता है, जैसे कि मान लो कि एक वस्तु प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, माइनस है। ठीक है, 2 वस्तु है, तो और दोनों के बीच जो बल होगा बच्चों, ये होगा आकर्षण बल। याद रखना क्या होगा, आकर्षण बल।
ठीक है। ये विपरीत है बच्चों, जस्ट उल्टा है, जो प्लस में है और उसका उल्टा में माइनस है, ठीक है। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर क्वेश्चन को पलट देता, बोल देता कि सेम आवेशों को, ठीक है, समान आवेश के बीच क्या होता है, जैसे कि ये भी प्लस में होता और दूसरा भी वस्तु आपका प्लस में होता, ठीक है, और समान होता, ये भी धन आवेश और ये भी धन आवेश में होता, तो दोनों के बीच जो बल होता बच्चों वो होता प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण, याद रखना मेरे बच्चों, ठीक है, प्रतिकर्षण, ठीक है। क्वेश्चन पलट सकता है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आया डायरेक्ट कि विपरीत आवेशों के बीच होता है तो आकर्षण, अगर समान आवेशों के बीच होता है तो प्रतिकर्षण, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों अगर थोड़ा सा याद रखना है इसको तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, क्या लिखा हुआ है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। आप घरेलू ईंधन में मतलब घर में जो ईंधन का प्रयोग करते हैं, किसका, सीएनजी का, एलपीजी का, सीएफसी का या फिर सभी का। तो बच्चों जो घरेलू ईंधन है उसमें हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग करते हैं, याद रखना, ठीक है। घरेलू ईंधन के लिए जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं ना, जो गैस होता है वो कौन सा गैस होता है, एलपीजी होता है बच्चों, याद रखना, एलपीजी, ठीक है। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, वनोन्मूलन का कारण है। वनोन्मूलन किसके कारण है, मतलब कि वनों का धीरे धीरे कटाई होना, वनों का खत्म होना किसके कारण हो रहा है, भवन निर्माण के कारण, सड़क निर्माण के कारण, कागज उद्योग के कारण या फिर सभी। तो इसका तो पता होगा आप लोगों को, किसके कारण, सभी के कारण, ठीक है। यानी कि भवन निर्माण होता है तो भी वन कटता है, सड़क निर्माण में भी कटता है, कागज उद्योग में भी कटता है, तो इसका राइट आंसर सभी होगा बच्चों, ठीक है। पिछले वाले सेट में भी हमने करवा रखा था इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, देखिए बोल रहे ना बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें, ठीक है। और आप पूरे 8 सेट को जब कंप्लीट कर लेंगे बच्चों तो आप हमें कमेंट करना कि सर लाइव क्लास लीजिए जिसमें से हम सारे आंसर को देंगे, ठीक है। तो हम ज़रूर आप लोग के लिए लाइव क्लास भी बहुत जल्दी ले लूँगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो लाइव क्लास लूँगा बच्चों, इसलिए सब क्वेश्चन को याद रखना ताकि आपका आंसर का वेट मुझे रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते बच्चों, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा या फिर कोयला। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोयला, ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है बच्चों, जो हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष के बाद बनता है वो ईंधन को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा तो डेली डेली बनता है ना, परमाणु ऊर्जा भी बन जाएगा, जल ऊर्जा भी बन जाएगा, लेकिन कोयला जो है ना बच्चों ये बहुत लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ये कोयला का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जरूर से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग 19 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, ईस्ट का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चीनी या फिर ऑक्सीजन। तो ईस्ट का जो प्रयोग होता है बच्चों वो एल्कोहल में होता है, यानी कि दारू बनाने में, है ना, दारू बनाने में उपयोग होता है बच्चों, ठीक है। ईस्ट का उपयोग याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, एल्कोहल। चलो 20 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, क्या लिखा है, इनमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। तो बताओ जल्दी बच्चों, प्लूटो, बृहस्पति, बुध या शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन है बच्चों बताओ। तो शुक्र ग्रह जो है बच्चों ये सबसे गर्म ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक कमेंट के लिए आप लोग का क्वेश्चन दे देते बच्चों, वो कमेंट करके बताना, जो कि पीछे वाले सेट में भी हम वही क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो एक बार फिर से हम उसको रिपीट करवाते हैं, सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह आप लोग को बताना है, ठीक है। पूरे जितने आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, पूरे लिख के कमेंट कीजिएगा कि सबसे बड़ा ग्रह ये है, सबसे छोटा ग्रह ये है, आप कमेंट करके बताना बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सब बच्चों, ठीक है। बहुत बार ये सब क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग के सामने मैं रखा हूँ, ठीक है। उम्मीद और आपको बच्चों अगर आपका अगला सेट के लिए वेट होगा, ठीक है, 5वां क्लास विज्ञान पेपर का 5वां क्लास 5वां सेट का आपको वेट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर 5वां सेट को जल्दी लाइए, ठीक है, तब मैं बहुत जल्द आप लोग के सामने 5वां सेट भी लाऊंगा। और अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं बच्चों तो इंस्टा पे, ठीक है, इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं बच्चों, या फिर टेलीग्राम में आपको बहुत सारे नोट्स को प्रोवाइड करवाया दिया जाता है, तो वहां पे आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।